शादी की पहली रात ही मेरे पति पर एक अलग किस्म का जुनून सवार हो गया था। एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी, ऊपर से इसका ये दीवानापन मेरी जान ले रही थी। शादी की पहली रात को ही लेकर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ऊपर से मेरे पति का यह रूप देखकर मेरा पूरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा था। मैं उसके हाथ जोड़ रही थी, उसे मना कर रही थी, लेकिन वह कहने लगा, अरे मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो? मेरे प्यार करने का यही तो तरीका है, सबसे अलग और यूनिक। और अब रोज मैं तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करूंगा। तुम डरो मत, तुम तो मेरी पत्नी हो। तुम डर गई तो फिर मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत कैसे करूंगा? तुम पर मेरा पूरा हक है, मैं तो प्यार करूंगा ही। और फिर मेरे पति ने, मेरा नाम नीलू है। आज डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मैं चुपचाप से एकदम से डरी सहमी बिस्तर पर सिमट कर बैठी हुई थी और बार बार अपना शादी का जोड़ा सेट कर रही थी। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लड़कियों के साथ क्या होता है। मैंने अपनी सहेलियों से और घर वाले रिश्तेदारों से सुन रखा था कि शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात हर लड़की के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। न जाने आज मेरे साथ क्या होने वाला था। एक तो मेरी उम्र कम थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सुहागरात के बारे में जो जो बातें सुनी थी उससे मेरे कान लाल हो गए थे। मैं एक कम उम्र की लड़की थी, अभी मेरी उम्र सिर्फ 16 साल हो रही थी। मेरी तो अभी पढ़ाई करने की उम्र थी, लेकिन मेरे माँ बाप को जैसे ही अच्छा लड़का मिला उन्होंने तुरंत मेरी शादी तय कर दी। मैंने माँ पापा के आगे बहुत ही हाथ पैर जोड़े। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बल्कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। बहुत मुश्किलों से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की थी और मेरे माँ पापा का बस चलता तो मुझे 8वीं क्लास में ही शादी करके ससुराल भेजने वाली थी। मैंने अपने माँ पापा के आगे बहुत ही मिन्नतें की, मुझे किसी तरह से 10वीं तक पढ़ाई करने दे दो। और फिर जैसे ही मैंने 10वीं के एग्जाम दिए, उन्होंने झटपट मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी शादी तय कर दी और आगे मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। सिर्फ मैं 10वीं तक ही पढ़कर रह गई थी और उसके बाद स्कूल का मुंह तक नहीं देखी थी। 10वीं के एग्जाम के बाद अचानक ही वह लोग कहने लगे कि तुम्हारी शादी कर रहे हैं और इस बार तुम्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं तो सिर्फ हैरत भरी नजरों से उनकी शक्ल देख रही थी, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी शादी करने की नहीं बल्कि पढ़ाई करने की थी। और अब जब मैं शादी करके पिता होकर ससुराल आई, 2-4 रस्म करने के बाद मैं दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी थी और सोच रही थी, अब न जाने मेरा पति मेरे साथ क्या करेगा। यह सब सोच सोच कर तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। और फिर वह घड़ी भी आ गया जब मेरा पति अचानक से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और आते ही उसने सबसे पहले दरवाजे की कुंडी लगा दी। यह देखकर तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। मैं तो एकदम सन्न रह गई थी, न जाने अब आगे क्या होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं पूरी तरह से डर गई थी और डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी, क्योंकि अब वह मेरे साथ बिस्तर पर आकर बैठ चुका था और गौर से मेरा चेहरा देखने लगा था। फिर उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और बेहद करीब आकर अच्छी तरह से देखने लगा, जैसे कोई फोटो निकाल रहा हो। उसके हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी, मैं घबरा गई। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया था। अचानक ही उसने मेरे माथे का आभूषण उतारा और दूर फेंक कर कहने लगा कि अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं हैरान परेशान होकर बस उसे देखे जा रही थी। मैंने 2-4 रोमांटिक फिल्में देख रखी थी, लेकिन इस फिल्म में मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा था कि शादी की पहली रात अपनी पत्नी के साथ इस तरह से व्यवहार करता है। मैंने देखा था कि बातों ही बातों में पति पत्नी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता प्यार करता है। मगर मेरा पति तो बड़ा ही सख्त इंसान था। उसमें प्यार जैसी कोई बात ही नहीं था, बल्कि सख्ती था। मेरा टीका उतारने के बाद उसने मेरा झुमका भी उतार कर दूर फेंक दिया और मैं बस हैरत भरी नजरों से उसकी शक्ल को देख रही थी। फिर वो कहने लगा कि मुझे इन सब चीजों से उलझन हो रही है, यह सब कुछ उतार कर फेंक दो। उसके बाद उसने मेरा भारी भरकम लहंगे और दुपट्टा भी उतार कर फेंक दिया और मेरे शहरे गहने का उतार कर इधर उधर बिखेर दिया
और अब तो मैं बिल्कुल ही उजड़ी हुई हालत में उसे घबरा कर देख रही थी, मगर वह इतने पर भी नहीं रुका। उस पर एक जुनून सा सवार हो गया था। कहने लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे बेपनाह प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। अपने शादी का यह भारी भरकम ड्रेस हटाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बेहद करीब से देखना चाहता हूँ। मैं परेशान हो गई थी, मेरा दिल घबराहट के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, राहुल कैसी बातें कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो, शर्माने की क्या जरूरत है, जो कहा है वह करो, वरना मैं खुद कर लूंगा। यह कहते हुए उठा और धीरे धीरे मेरे बेहद करीब आकर कहने लगा कि जब से तुम्हारी तस्वीर देखी थी तभी से तुमसे इश्क हो गया था, तुमसे मिलना चाहता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, मगर घर वालों ने कहा कि शादी तक इंतजार करो, उसके बाद हर रात वह तुम्हारी होगी, तुम जैसे चाहो उससे मोहब्बत कर लेना। तुम जानती नहीं हो मैंने इस रात का कितनी शिद्दत से इंतजार किया है, उंगलियों पर मैंने दिन गिने हैं, कई रात जागकर गुजारी है, और अब तुम्हें देखकर पागल हो रहा हूँ, क्योंकि तुम तस्वीर से भी कई गुना ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो। अब जरा तुमको छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। वो बोलते हुए मेरे करीब आया और मेरी कमर को पकड़कर खुद से सटा लिया, मेरे बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा, अपने हाथ मेरे गर्दन पर रख दिए थे और फिर उसने मुझसे प्यार करना शुरू किया। ऐसा प्यार जो आज तक मैंने न देखा था और ना ही सुना था, क्योंकि उसकी मोहब्बत किसी पागल जुनून की तरह मुझ पर सवार था। वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था जैसे कि फिर कभी रात आएगी ही नहीं। खुद को उसे सौंपने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा ना था। शादी की पहले की रात के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ही कम थी। मेरा पति कह रहा था कि आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी उम्र भर की प्यास खत्म हो जाएगी। यह कहते हुए मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। लेकिन मैं जानती थी वह जो कर रहा है वह प्यार जैसी चीज नहीं, बल्कि कुछ और ही था, क्योंकि उसने मेरे पूरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया था। मेरे गोरे गोरे बदन पर जगह जगह उसकी मोहब्बत के लाल निशान पड़ चुके थे, जो मुझे बहुत ही दर्द दे रहा था। उससे तो हल्का हल्का खून भी दिख रहा था। मैंने कहा, प्लीज दूर हटो, मगर वह कहने लगा, मेरी जान, यह मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत करने का तरीका तो ऐसा ही है। मुझे तुम्हारी आह सुनकर मजा आ रहा है। वह सारी रात मेरी आह मजे से सुनता रहा, अपनी मनमानियां करता रहा। सुबह तक बिल्कुल बेजान और निढाल से अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से जान निचोड़ दी गई हो। राहुल गुनगुनाता हुआ बाथरूम से निकला था, शीशे में खुद को देख रहा था, अपने बालों को संवार रहा था। उसे तो कोई असर ही नहीं था कि रात मुझ पर कैसे क्यामत बनकर बीती थी। वह तो बड़ा खुश था और मैं आंखों में आंसू भर बस उसे देख रही थी। इससे कोई शक नहीं था कि वह वाकई बहुत ही खूबसूरत मर्द था। कोई भी लड़की उसकी मर्दानी की दीवानी हो जाती, लेकिन उसकी यह मर्दानगी मैं कैसे सही थी, यह मैं ही जानती थी। वह इतना फ्रेश और ताजा था, मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। उसने मुझे देखा और कहा, नीलू यार, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो, जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ। माँ 2-3 बार नाश्ते को पूछकर चली गई है, वो अब चौथी बार आने वाली होगी। तुम्हें इस हालत में देखेगी तो मुझे कहेगी कि अपनी पत्नी पर एक ही रात में सारी मोहब्बत पूरी कर दिया। यह कहकर वह शरारत से हंसने लगा था और अब मैं रोने लगी थी, क्योंकि अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र थी और भगवान ने इस उम्र में मेरे सर पर इतना रोमांटिक पति ठोक दिया था, और अब मैं इसकी शिद्दत नहीं झेल पा रही थी। मैं रोती नहीं तो और क्या करती। मुझे यूं रोता देखकर वह एकदम से घबराकर मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगा। कहने लगा, प्लीज यार नीलू, इस तरह मत रो, मुझे तकलीफ हो रही है। वह अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। आंसू पोंछते पोंछते अब उसका हाथ मेरे गर्दन से नीचे आ गया था। उसके इरादे भाप कर मैं घबरा कर उठी थी। मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और मेरी खूबसूरती देखकर वह एक बार फिर से अपना होश खोने लगा था। मैंने जल्दी से खुद को ढक लिया, क्योंकि अगर वह फिर से पागलपन पर उतर आया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह बिस्तर के कोने से जाकर टिक गई थी, पूरी तरह से कांपने लगी थी। नाइट ड्रेस को मैंने अपने पूरे वजूद पर मजबूती से लपेट लिया था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, क्या करूं यार नीलू, तुम इस कदर हसीन खूबसूरत हो,
कि मैं जब भी तुमको देखता हूँ पागल सा होने लगता हूँ और अपना आपा खोने लगता हूँ। तुम्हें देखकर मेरे ऊपर एक नशा सा चढ़ जाता है और तुम हो कि मुझसे रूठकर दूर दूर भाग रही हो। हर लड़की ऐसे रोमांटिक पति के सपने देखती है, पागल होती है ऐसे मर्दों के पीछे जो उन पर अपना जान निछावर कर देते हैं। वो कहे जा रहा था, मैं बस सुने जा रही थी। आखिर उसे मैं क्या कहती, कैसे समझाते कि मोहब्बत नहीं जुनून है। अगर वह सच में मुझसे मोहब्बत करता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं देता, मेरे दर्द को अपना दर्द समझता। लेकिन उसे मुझसे नहीं बल्कि मेरे जिस्म से प्यार था, जिससे कि वह अपनी हवस मिटाना चाहता था। मुझे ऐसी मोहब्बत बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द था। मैंने कहा, राहुल प्लीज मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हारी इस मोहब्बत को सहने की। मगर उसकी आंखों में छलकता हुआ खुमार और जुनून फिर से देखकर मैं कांपने लगी थी। मेरे पसीने छूट गए थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आता, अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने सुकून की सांस ली। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद मेरी सास हंसते मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, अरे तुम लोग कब तक कमरे में पड़े रहोगे? मानती हो तुम दोनों पति पत्नी हो, पर अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार करने के लिए। खाना भी तो बहुत ही जरूरी है। जल्दी से नीचे जाकर नाश्ता कर लो। मेरी सास काफी खुश मिजाज औरत थी। मैं बहुत ही मुश्किल से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और जल्दी से बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई। आज मेरा अंग अंग टूट रहा था, मगर फिर भी मुझे नीचे जाना था। मैं कमरे में और रहती तो राहुल फिर से शुरू हो जाता, इसलिए मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे चली आई। राहुल भी मेरे पीछे पीछे चला आया था। फिर जैसे हम दोनों नीचे आए, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के मजेदार व्यंजन से सजे हुए थे। मेरी बड़ी छोटी जेठानियां और जेठ नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। मेरे सास ससुर भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे चाचा चाची भी बातें करने में लगे हुए थे और मुझे इन सभी के बीचों में बहुत ही अजीब लग रहा था। इन सभी को देखकर लग रहा था कि इस घर में राहुल के अलावा सभी लोग नॉर्मल हैं। मेरी शादी बहुत ही दूर के रिश्तेदारी में हुई थी, यूं कहे कि अजनबी लोगों में ही हुई थी। लड़का देखने में अच्छा था, खाते पीते लोग थे। मेरे माँ बाप को और क्या चाहिए था, इसलिए झट से उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी शादी बचपन में ही हो जाए और इसी सोच के कारण मुझे अपने माँ बाप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उन लोगों ने मेरी उम्र का भी ख्याल ना रखा, क्योंकि हम 6 बहनें थी और मुश्किल से हमारा गुजारा बसर हो रहा था। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे और उसी पैसे से घर खर्च चलता था। सिर्फ मेरी खूबसूरती के कारण ही इतनी ऊंची और उच्च परिवार का रिश्ता हमारे घर पर आया था। मेरे ससुराल वाले मुंबई के एक बहुत ही बड़े बिल्डर थे। उनका कंस्ट्रक्शन का काम था जो कि अच्छा खासा चल रहा था। मेरे पति 3 भाई थे, जिसमें कि राहुल सबसे छोटा था और इसलिए मैं इस घर की सबसे छोटी दुल्हन थी। आज डाइनिंग टेबल पर मैं बार बार अपनी साड़ी का पल्लू गर्दन पर रख रही थी, लेकिन वह फिसलकर गर्दन से नीचे गिर जाती थी। मेरी हालत पर कोई मेरा मजाक उड़ाए, इससे पहले कि मैं सभी को राहुल की हकीकत के बारे में बता देना चाहती थी। उनका बेटा कितने जंगली है, मगर मैं पहले ही दिन अपना इम्प्रेशन अपने ससुराल में खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि विदाई के वक्त मेरे माँ बाप ने मुझे यह बात मेरे पल्लू से बांध कर भेजा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर हाल में वहाँ गुजारा करना है। तुम जानती हो कि हम कितने ही मुश्किल से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। एक तो पहले से हमारे सर पर काफी कर्ज चढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोगों ने जहां तक हुआ तुम्हारी शादी में कोई भी कमी नहीं होने दी। अब आगे तुम्हें हम लोगों की इज्जत को बचाए रखना है और यह सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। अब तुम उसके साथ अच्छे से रहोगी, हमें भी सुकून मिलता रहेगा। बार बार मेरे मम्मी पापा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा दिल गम के अंधेरे में डूबा जा रहा था। राहुल मेरे एकदम से बगल वाले कुर्सी पर बैठ गया था। फिर बैठते ही उसने अपना पाँव मेरे पाँव के ऊपर रखा और जोर से दबाया। मेरे हाथ से एकदम से चम्मच गिर गई। यह देखकर मेरे सास ससुर जोर जोर से हंसने लगे। राहुल की हरकत मुझे एक जरा भी पसंद नहीं आया। मैं मन ही मन सोचने लगी, कितना बदतमीज लड़का है। यहाँ पर भी इसे सिर्फ अपनी मस्ती सूझ रहा है। इसे जरूर कोई दिमागी समस्या है, तभी तो यह ऐसी हरकत कर रहा है। इन लोगों ने शादी करते वक्त इस समस्या के बारे में मेरे घर वालों को नहीं बताया था, वरना वह हमारे जैसे परिवार में रिश्ता क्यों करते।
मानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन सिर्फ खूबसूरती के बल पर इन्होंने रिश्ता नहीं जोड़ा था, बल्कि यहाँ पर तो बात कुछ और ही था। क्योंकि मेरी दो जेठानियां तो बहुत ही ऊंचे परिवार से ताल्लुक रखती थी। एक तो बिजनेसमैन घर से थी, जो कि सारे लोग उनके यहाँ बिजनेस ही करते थे, और दूसरी राजनीतिक परिवार से थी। एक मैं ही थी जो गरीब परिवार की थी। मेरी सास मुझसे बड़ी ही प्यार से बातें कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी रात अच्छी से गुजरी ना। वो मुझसे मजाक कर रही थी। उनकी बातें सुनकर शर्माने की बजाय मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उन्हें कैसे बताती कि रात मैंने कितना दर्द में गुजारा था। चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर मैं जबरदस्ती शर्माने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले काफी चालाक थे और मुझे चालाकियां आती नहीं थी। नाश्ता के बाद मैं अपने माँ बाप का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि आज के दिन मुझे अपने मैके जाना था और कम से कम आज की रात में राहुल के चुंगल से आजाद हो सकती थी। मैं अपने कमरे में भूलकर भी नहीं गई थी, क्योंकि कमरे में जाते राहुल मेरे पीछे पीछे आ जाता और फिर अपने मनमानियां करता। मैं वही हॉल में अपने ससुराल वालों के साथ बैठ गई थी, मगर राहुल मुझे बार बार कमरे में आने का इशारा कर रहा था और मैं उसे नजरअंदाज कर रही थी कि अचानक मेरे माँ बाप भी घर पर आ गए और मैंने चैन की सांस ली। मेरे माँ बाप को देखकर राहुल एकदम से बदहास हो गया था। आज मेरा रिसेप्शन भी था और उसके बाद मुझे अपने माँ बाप के घर पर एक रात के लिए चले जाना था और फिर दूसरे दिन चले आना था, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज था। फिर कुछ ही देर के बाद जब ब्यूटिशियन मुझे कमरे में तैयार करने के लिए ले गई, मेरे शरीर पे निशान देखकर वो हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, तुम्हारा पति तो काफी जुनूनी है, ऐसे मर्द से बचकर रहना चाहिए, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और मैं उसे क्या बताती कि मेरी पूरी जिंदगी ही आग में जल रही है। शादी होने के कारण मैं अपनी जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान कर बैठी हूँ। फिर ब्यूटिशियन ने मुझे बहुत ही अच्छे से तैयार किया। मेरे शरीर पे पड़े हुए सारे निशान को उसने अपने मेकअप से छुपा दिया और अब मैं बेमिसाल की खूबसूरत लग रही थी। मेरे रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। राहुल मेरी खूबसूरती को देखकर पागल हुए जा रहा था और उसके बस भी नहीं चल रहा था कि वह अपने मन का चला सके और मेरा ना चाहते हुए भी मेरे साथ जबरदस्ती कर सके, क्योंकि मैंने अपने सास के मुंह से सुना था कि मेरा बेटा तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हारे प्यार पे पागल हो गया था और कहता था कि मुझे सिर्फ इसी लड़की से शादी करनी है। मगर मैं अपने सास को क्या बताती कि मोहब्बत और पागलपन में फर्क होता है। और अब उसका पागलपन मुझ पर और भी खुलने वाला था, क्योंकि रिसेप्शन के बाद जब मैं अपने माँ बाप के साथ जाने लगी, राहुल ने सबके सामने ही मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं उसे हैरत भरी नजरों से यूं ही देखने लगी, जैसे उसे इस रस्म के बारे में पता ही ना हो, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर ही मेरे ससुराल वालों ने जिक्र किया था मेरे माँ पापा आ रहे हैं और रिसेप्शन खत्म होते ही मैं उन लोगों के साथ एक दिन के लिए अपने मैके चली जाऊंगी। उस वक्त तो राहुल ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इस वक्त तो उसके सर पर एक अलग ही नशा चढ़ चुका था। उसकी हरकतों को देखकर मैंने राहुल को कहा, यह क्या बदतमीजी है, क्योंकि सबके सामने उसने मुझे जलील कर दिया था। फिर वो मेरे कान में मुस्कुराकर कहने लगा, मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। एक ही रात में भला मेरी मोहब्बत तुम पर कहाँ खुली थी। मैं तो हर वक्त तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। उसके बाद वह मेरे माँ बाप की तरफ मुड़ा और कहने लगा, आप लोग प्लीज अपने घर चले जाइए। नीलू कहीं नहीं जाएगी। उसे ना कोई लिहाज था, ना ही मोहब्बत थी। और अब तो मुझे कोई भी शक नहीं था, यह पागल है और इसका पागलपंथी अब ना जाने मेरे ऊपर क्या क्या कहर ढाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।